नमस्कार, मैं प्रीति और आप देख रहे हैं वी एक्सपर्ट न्यूज। आइए नजर डालते हैं दिन भर की बड़ी खबरों पर। प्रेस कॉन्फ्रेंस में दहाड़े कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने भाजपा को लिया आड़े हाथ। मात्र 600 रुपए के लिए युवक को उतारा मौत के घाट। अंधविश्वास में आकर अपने ही घर के चिराग को उतारा मौत के घाट। एक फौजी ने तपती रेत में पापड़ को सेक कर प्रचंड गर्मी का दिलाया एहसास। तो ये रही अब तक की बड़ी खबर। इस पर विस्तार से चर्चा करेंगे। इससे पहले आइए रुक करते हैं आज की तमाम बड़ी सुर्खियों पर। आप सांसद राघव चड्ढा ने कहा केजरीवाल कांग्रेस के लिए मतदान करेंगे और राहुल आपको वोट देंगे। दिल्ली मेट्रो में केजरीवाल को धमकी भरे मैसेज लिखने वाला बैंकर हुआ गिरफ्तार। पवन सिंह को महंगी पड़ी बगावत, बीजेपी ने पार्टी से निकाला। सीएम केजरीवाल ने कन्हैया कुमार के लिए किया चुनाव प्रचार। एयर टर्बुलेंस में फंसा सिंगापुर एयरलाइंस का विमान, एक यात्री की मौत, 70 घायल। पहाड़ी थप्पड़ पड़ा तो सब्जी का रेट पूछना भी भूल जाएंगे, कंगना रनौत ने कहा। पूरे कार हादसे में नाबालिग के दादा का छोटा राजन से निकला कनेक्शन। पारा जाएगा 47 के पार, 5 दिनों तक गर्मी से मचेगा हाहाकार, रेड अलर्ट हुआ जारी। तो ये रही अब तक की सुर्खियां। आइए विस्तार से चर्चा करते हैं दिन भर की बड़ी खबरों पर। प्रेस कॉन्फ्रेंस में दहाड़े कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने भाजपा को लिया आड़े हाथ। आपको बता दें कि भाजपा को बताया उन्होंने महिला विरोधी। कहा मोदी जी नहीं कर पाए अपनी बीवी की सम्मान। अपनी धर्मपत्नी का सम्मान नहीं कर पाए जसोदा बेन का, और महिलाओं के सम्मान की बात करते हैं। जो व्यक्ति अपने जिसको मंगलसूत्र पहना के लाए उसको अपने साथ नहीं रख पाए, उनसे बड़ा महिला विरोधी कौन हो सकता है। सबसे बड़े महिला विरोधी हैं वो। देश में ऐसा प्रधानमंत्री नहीं कोई हुआ जो अपनी पत्नी को अपने साथ न रखा हो। पहले ये नरेंद्र दामोदर दास मोदी। दूसरा, अपने संसदीय क्षेत्र में जिन बच्चियों के साथ रेप हुआ, BHU IIT की बिटिया के साथ, तीनों भाजपा के नेता थे, उस पर एक बार भी अफसोस नहीं जाहिर किया मोदी जी ने। एक ट्वीट, पूरे ट्विटर चेक कर लीजिएगा पीएमओ का चाहे मोदी जी का, एक ट्वीट भी उस पर नहीं हुआ मोदी जी के द्वारा। ये गलत हुआ, अफसोस हुआ किया उसने। और जब एक बार वो बच्चियाँ सड़क पर बैठी थी 2017 में रेप वाले इश्यूज़ पे, उसमें मोदी जी बनारस में थे, उन बच्चियों से न मिलकर रास्ता घुमाकर, गाड़ी घुमाकर भाग गए, बच्चियों से नहीं मिले, सीधे सीधे बच्चियों का अपमान किया। कोई भी जाते बच्चियों से पूछते तो ये भगोड़े हुए मैदान छोड़कर भाग गए, रास्ता गाड़ी घुमाकर वहाँ से दूसरी तरफ चले गए। और महिलाओं का ये सम्मान की बात करते हैं। और दूसरी सबसे बड़ी बात कि आज तक मोदी जी 14, 19 दोनों चुनाव में बनारस में एक दिन नहीं रुके थे। 2024 में उनके रुकने का क्या कारण है कि 2-2 रात रुक गए, अभी नामांकन के पहले भी रुके और कल की रात को भी बनारस में रुके रहे। आज काशी के लोगों से डर पैदा हो गया क्या? काशी की महान जनता से घबरा गए। कैंडिडेट तो वही हैं, अजय राय 14 में भी थे, 19 में भी थे, 24 में भी है, पर आज उनको घबराहट क्यों हो गई? क्योंकि काशी की जनता जाग चुकी है, जाग गई है, अपने हक और अधिकार पर वोट करने जा रही है। देखिए, बीजेपी के एक नेता है संदीप पात्रा, उन्होंने कहा कि भगवान जगन्नाथ जो है वो मोदी जी के भक्त हैं। आप उसको पूछते हैं? देखिए, मैंने पहले भी कहा कि देखिए ये छद्मवेशी लोग हैं। अब भगवान जगन्नाथ के लिए बोला पात्रा ने, आप सोच सकते हैं कि उनसे बड़ा कुपात्रा कौन होगा? उनसे बड़ा कुपात्रा कौन होगा जो भगवान के लिए ऐसा बोलेगा? बनारस में मोदी जी ने बाबा विश्वनाथ महाशिवरात्रि को जो उनको मौरी चढ़ती है साल में एक बार, उस मौरी को भी धारण कर लिया बनारस में। तो वहाँ भगवान जगन्नाथ का अपमान किया और बनारस में महादेव का अपमान मोदी जी के द्वारा हुआ। मैं समझता हूँ कि ये पूरे देश की जनता कभी माफ नहीं करेगी भारतीय जनता पार्टी, क्योंकि छद्मवेशी हैं, दिखावटी हिंदू हैं और केवल उसमें अपनी रोजी रोटी चलाते हैं। एक रोड शो होने वाला है 25 तारीख को, डिम्पल जी और निश्चित तौर से रोड शो नहीं, सभा की बात चल रही है, जिसमें प्रियंका जी और हमारी समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता डिम्पल यादव जी रहेंगे। और निश्चित तौर से विशेष रूप से वो महिला की बात करेंगे जो महिलाओं का जिन्होंने सम्मान किया, खुद महिला हैं,
जिनको जो पार्टी के लिए हमारे नेता हैं, हमारी बहन है और परिवार पार्टी को आगे बढ़ा रहे हैं। काशी और रायबरेली का रिजल्ट डंके की चोट पर लाखों वोट से जीते। 22 तारीख को राहुल गांधी के आने की संभावना बन रही है। बिल्कुल, काशी में अभी तक तो काशी की जनता ने मोदी जी 2 बार आ गए, काशी की जनता के दबाव में 2 बार रात रुक गए। अभी तो राष्ट्रीय नेतृत्व की आने की बारी है। अभी जब प्रियंका जी राहुल जी आएंगे तब कितने दिन मोदी जी यहाँ रहेंगे वो भी आपके सामने आने वाला है। जी 5 न्याय कांग्रेस की गारंटी। जल्दी 25 को प्रियंका जी डिम्पल जी का कार्यक्रम है। मुझे लगता है 28-29 में हमारे राहुल जी और हमारे अखिलेश जी का भी कार्यक्रम है। जी 5 न्याय कांग्रेस की गारंटी में हिस्सेदारी न्याय में आपने एक शब्द लिखा हो, वन अधिकार कानून वालों पट्टों का 1 साल में फैसला, क्या है ये, इसका जरा प्रकाश डालिए। निश्चित तौर से देखिए, जिसमें वहाँ पर हमारे जो आदिवासी भाई हैं जिनको उसमें प्रताड़ित किया जाता है, परेशान किया जाता है, उनको तत्काल न्याय मिले, उस पर भी ये चीज़ें हम लोगों ने विचार किया। ठीक, धन्यवाद, शुक्रिया। किराए के मात्र 600 रुपए के लिए आदर्श को उतारा मौत के घाट, चकिया पुलिस ने किया खुलासा। दिनांक 19 मई को चकिया थाना क्षेत्र के भटवारा कला ग्राम में एक अज्ञात व्यक्ति का शव बरामद हुआ था। उसकी हत्या की गई थी। सूचना प्राप्त होने के पश्चात पुलिस द्वारा तत्परतापूर्वक कार्रवाई करते हुए उस अज्ञात शव की शिनाख्त कराई गई। वह व्यक्ति आदर्श मिश्र, थाना रामनगर, जनपद वाराणसी का रहने वाला था और वो ऑटो चालक था और स्वयं अपना ऑटो चलाता था। पुलिस अधीक्षक महोदय ने इस अज्ञात हत्याकांड के अनावरण के लिए 3 टीमों का गठन किया था। तो इसी टीमों द्वारा सीओ चकिया के कुशल निर्देशन और मार्गदर्शन पर्यवेक्षण में थानाध्यक्ष चकिया और स्वाट सर्विलांस टीम के ऑपरेशन में इस घटना का क्रम का सफल अनावरण किया गया है। इस हत्याकांड में कुल 4 व्यक्ति शामिल थे, जिसमें 2 बाल अपचारी हैं। ये दोनों लंका स्टैंड से ऑटो चालक का ऑटो बुक करा के 600 रुपये में किराया देने की बात कह के अदलाहट के लिए चले थे। इन लोगों ने रास्ते में ही तय कर लिया था कि इसको माइंड मेकअप किया हुआ था, पैसा नहीं देना है, और अदलाहट जाने के बाद इन लोगों ने उसे और आगे चलने के लिए कहा और कहा कि आपको 100 रुपये हम एक्स्ट्रा देंगे। बाद में इन लोगों ने पैसा देने से मना किया, वहाँ वाद विवाद होने लगा। इसी बीच में मृतक के भाई ने अपने भाई को फ़ोन किया, तो मृतक ने अपने भाई को बताया कि ये लोग पेटीएम से पैसा देने की बात कर रहे हैं और हमारे मोबाइल नंबर पे पेटीएम नहीं है, आप अपना नंबर दे दीजिए। हमलावरों ने उसके भाई के नंबर पे फेक रसीद भेजते हुए ये बताया इसके चालक को, ऑटो चालक को, कि आपके भाई के नंबर पे पैसा भेज दिया गया है। फिर इसने अपने भाई से कंफर्म किया मृतक ने, तो पैसा उसके भाई के पास गया नहीं था। और इस बीच फ़ोन से बात हो रही थी, तो जो सवारी उसमें बैठे हुए थे हमलावर लोग, ये लोग उसके भाई जो मृतक था ऑटो चालक से वाद विवाद कर रहे थे। वहाँ झगड़ा फसाद की भी पोजीशन बन गई थी। बाद में जो उसमें बाल अपचारी दोनों बैठे हुए थे ऑटो चालक में, इन लोगों ने अपने 2 मित्रों को बुला लिया फ़ोन से और इन लोगों ने लोहे के राड और सब्बल से सर पे उसके प्रहार करके उसकी हत्या कर दिया और बाद में टेम्पो को ले जाके एक नहर में ढकेल दिया था। तो इस तरह से कल इस हत्याकांड का सफल अनावरण करते हुए कुल 4 अभियुक्तों की गिरफ्तारी की गई है, जिसमें 2 बाल अपचारी हैं और 2 वयस्क अपराधी। सर, मात्र किराए का विवाद था या टेम्पो की लूट करने का प्रयास किया गया? नहीं, टेम्पो को लूट करने का प्रयास बिल्कुल नहीं था। ये मात्र किराए का विवाद था और विवाद इस स्तर पे बढ़ गया इन लोगों का आपस में। ये लोग पैसा देना नहीं चाहते थे और बाद में इन लोगों ने अपने मित्रों को बुला के लोहे के राड और शब्बल से उसकी हत्या कर दिए। ऑटो तो घटनास्थल के थोड़ी दूर बाद बरामद। अंधविश्वास ऐसा कि अपने ही 2 भतीजों को आत्मा के चक्कर में मार डाला। यूपी के जिला मुजफ्फरनगर में 4 अप्रैल को 4 वर्षीय लक्की और 17 मई को उसके भाई 7 वर्षीय केशव सैनी की हत्या हुई। दोनों हत्या उनकी सगी चाची अंकिता ने की थी। अंकिता को लगता था कि उसके शरीर में किसी और की आत्मा है। इस आत्मा को बाहर निकालने के लिए तांत्रिक ने 2 बच्चे की बलि देने को बताया था। अंकिता और उसकी मां गिरफ्तार हैं। तांत्रिक की तलाश जारी है। अंकिता ने केशव की हत्या करके वहां एक पोटली छोड़ी। इसमें दाल, चावल और एक लेटर था। लेटर पर लिखा था, जब मिली आत्मा को शांति। इसी हैंडराइटिंग से वो पकड़ी गई। भीषण गर्मी से हर कोई बेहाल है। इस बीच बीएसएफ के जवान अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर मुस्तैदी से डटे हुए हैं।
वहीं एक फौजी ने तपती रेत से पापड़ को सेक कर प्रचंड गर्मी का एहसास बताया है। वीडियो इसका हो रहा है सोशल मीडिया पर वायरल। ऐसे ही दिन भर की बड़ी खबरों को देखने के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहें वी एक्सपर्ट न्यूज। वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें।